नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो दिक्कतें आ रही थी उनको ठीक करने के लिए OLDC में ख़ासतौर पर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन उनका कहना ये है कि जब वो यहाँ आती हैं और यहाँ से अपना लॉगिन पासवर्ड ठीक करा के जाती हैं और घर पर वो एग्ज़ाम देती हैं तो उनका जो है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। आखिर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, इन्हीं पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं SOL के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर दीक्षांत अवस्थी के पास। आइए उनसे जानते हैं कि क्या परेशानी हो रही है और उनका निवारण क्या है। स्वागत है अवस्थी जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। आपने जो प्रश्न किया है, जैसा कि सभी लर्नर्स ने आपसे शेयर किया है, तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर एक बार आपकी किसी भी समस्या का निदान किया जाता है तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। मुझे लगता है कि सभी लर्नर्स को एक पेशेंस के साथ, एक धैर्य के साथ घर पर लॉगिन करना है, क्योंकि लॉगिन में जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें एंटर करना होता है, अगर आप गलत पासवर्ड बार बार एंटर करेंगे तो एक सुरक्षा कारणों से आपके अकाउंट को कुछ टाइम के लिए बंद किया जाता है। उससे बचने के लिए यही है कि आप अपना पासवर्ड याद रखें। दूसरा चीज़ ये आती है कि आप किस जोन में रह रहे हैं, क्या आपके मोबाइल फ़ोन में सिग्नल्स प्रॉपर आ रहे हैं। इंटरनेट अगर speedtest.net डालकर आप उसका स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर स्पीड ठीक, मोबाइल जो भी इंटरनेट कनेक्शन है वो उसमें आपकी इंटरनेट स्पीड ठीक आ रही है, तो उसके बाद प्रज्ञान पोर्टल पर जाकर अगर आप घर से भी लॉगिन करेंगे तो वो प्रॉपरली आप लॉगिन कर पाएंगे। इसमें धैर्य का एक विशेष महत्व है कि इसमें ऐसा कोई मैजिकल स्टफ नहीं है कि हम OLDC में जब आप आए तो हम आपकी समस्या का निदान करें और घर पर जाके वो समस्या वैसी ही हो। लेकिन दीक्षांत जी, मैं बीच में यहाँ रोकना चाहूँगा आपको। जैसे यहाँ पे गर्ल्स आ रही हैं और जो है वो लगभग 5 दिन में मुझे लगता है कि 3,500 के आसपास जो है बच्चे यहाँ से दे चुके होंगे। तो जब वो यहाँ आ रहे थे तो बेसिकली उनकी प्रॉब्लम क्या थी? देखिए मुनमुन जी, इसमें सबसे ज़्यादा गर्ल्स का मैंने देखा, देखिए सुरक्षा कारणों से ये था कि पुराना पासवर्ड जो है वो कहीं ना कहीं इनएक्टिवेट स्टेट में चला जाता है, इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। तो उस वजह से क्या है, उनको एक पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है। हमारे यहाँ सोल में जो मुख्यतः समस्या देखी गई है बच्चों की, कि बच्चों ने अपना ईमेल आईडी, खुद का पर्सनल ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सभी बच्चों से ये अनुरोध हम आगे के आने वाले बच्चों से भी मैं करूंगा कि आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी का इस्तेमाल करिए, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आगे चल के मोबाइल फ़ोन के साथ भी आप पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे, इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपका जो ईमेल आईडी, अगर आपका पर्सनल ईमेल आईडी या पेरेंट्स का आपने दिया है, उस पर जाके अगर फॉरवर्ड पासवर्ड करेंगे उस पर आपको नया पासवर्ड मिल जाएगा। तो एक तो व्यवस्था ये हुई, क्योंकि पासवर्ड उनका अपना ना होने के कारण ये वो खुद से उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उनको यहाँ मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ रहा था। तो इस तरीके की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखे गए। साथ ही साथ में सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मल्टीपल विंडोज से लॉगिन ना करें, पेशेंस रखें, धैर्य। बार बार मैं कह रहा हूँ, मोबाइल डिवाइस का भी यूज़ करने में आप अपने ब्राउज़र में जाके देखेंगे, आपने अगर 7 to 8 डिफरेंट विंडोज ओपन कर रखी हैं और आपने एक विंडो में तो लॉगिन सक्सेसफुली कर लिया, बाई चांस वो विंडो हटा दी और फिर दोबारा से लॉगिन करना शुरू किया, तो आपको वो लॉगिन नहीं करने देगा। ये हमारे प्रज्ञान पोर्टल का फीचर है और ये सुरक्षा कारणों से है। हर एग्जाम की अपनी सैंक्टिटी है, उसको मेंटेन करना है। तो उसमें क्या है कि अगर आपने पिछले वाले पोर्टल पे जब आप लॉग आउट करेंगे तभी आप न्यू पेज पर लॉगिन कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ तो आपने दीक्षांत जी मान लिया उनको उनका लॉगिन ठीक कर दिया, उनका ईमेल आईडी भी अपडेट कर दिया, फिर जब वो घर गए तो फिर एग्ज़ाम देने में उनको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं बताया ना कि एक तो धैर्य की बात है कि अगर आप बहुत ही अधीर हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे मैं सभी लर्नर्स से यही कहना चाहूँगा, आप धैर्य के साथ जो बताया गया है, हमारे वीडियोस भी प्रज्ञान पोर्टल पर भी अवेलेबल है, मुनमुन जी की तरफ से इंटरव्यूज़ भी, मेरा इंटरव्यू वहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं सभी लर्नर्स से यही कहूँगा कि आप धैर्य के साथ सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, 100% आपका लॉगिन होगा। और जो यहाँ से आपका न्यू पासवर्ड सेट किया, आप पेन एंड पेपर पे कहीं ना कहीं आप उससे नोट कर लेकर जाएं, अपने टाइप करके कहीं पर सेव कर लें, जिससे कि आप वो पासवर्ड फिर से ना भूल जाएं। और अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आपकी प्रक्रिया वही हो जाएगी कि आपको खुद से स्वयं से, क्योंकि उसी मेल आईडी से जाकर आपको रिकवर करना पड़ेगा।
तो इससे बचने का यही है कि एक बार आप उस व्यवस्था को समझें। मैंने हर बच्चे से, हर लर्नर से यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक बार समस्या का निदान होने के बाद आप 10 to 15 मिनट्स यहाँ पर रुकें, एक बार लॉग आउट करें और खुद से आप लॉग इन करके देखें। मॉक टेस्ट एटलीस्ट यहाँ पर ही देखा जाए, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको उत्साह है, वो आपका बढ़ जाएगा कि आप प्लेटफॉर्म एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मेरा बस यही रहेगा मुनमुन जी बच्चों से कि आप धैर्य को जरूर बनाएं। चलिए, धैर्य की बात तो हो गई, तो क्या जैसे मान लिया कि वो घर जा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों के पास जो है वो सिस्टम नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर रहे हैं, जहाँ तक गर्ल्स की बात है, और इस सेंटर में लड़कियाँ ही आ रही हैं। तो वो जब मोबाइल से करने में क्या कुछ कैरेक्टर वगैरह टाइप करने में दिक्कत हो रही है, या क्या आपने क्या कमी पकड़ी? नहीं, मैं इसमें कहना चाहूँगा सुरक्षा जो प्रारंभिक हमारा जब पूरा पोर्टल शुरू हुआ उस समय पर जो सुरक्षा मानक थे वो सारे सक्रिय थे। अभी क्या किया है कि बच्चों को असुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने उन मानकों में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। उस रिलैक्सेशन में ये आता है कि आप अपना, जैसे हम लोअर केस अपर केस में पासवर्ड में कुछ कैरेक्टर्स रखते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स रखते हैं, उनको हमने रिलैक्स कर दिया है। आप अपना पासवर्ड 8 डिजिट का कोई भी नॉर्मल पासवर्ड भी आप चूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमने जो विंडो का रिफ्रेश रेट है वो बढ़ा दिया है। तो उस केस में क्या है कि जैसे ही आप बार बार 10 टाइम्स और 20 टाइम्स आप जैसे ही आप अपना रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करेंगे, तो जो हमारा पोर्टल आपको ब्लॉक करता था, तो उसे बार बार बैकएंड पर एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि वो आपको एक्टिव स्टेट में दोबारा लेकर जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर ऐसी कोई असुविधा होती है तो उसमें 10 मिनट्स का गैप दें, फिर से लॉगिन करें, आपका लॉगिन 100%। अच्छा, वो जो एक बार था वो हटा दिया गया, जैसे था कि अगर आपने बार बार सेशन अटेम्प्ट किया और वो उसमें फेल हो गया तो 24 घंटे के लिए आपका जो वो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता था। ये 24 घंटे का मुनमुन जी कोई कभी भी नहीं था, और 24 घंटे का ऐसा कोई भी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर 10 मिनट्स का, 10 to 15 मिनट्स का रहेगा। आप उसको ध्यान में रखें, अपने इंटरनेट स्पीड को जरूर चेक करें। अच्छा, अगर कोई जो स्टूडेंट है वो चाहे तो दोनों अटेम्प्ट एक साथ ही दे सकता है, 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं उनको तो? जी मुनमुन जी, इसमें मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि अगर आपने जैसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिया उस पर्टिकुलर कोर्स में, आपने एग्जाम दिया, आपको एक अपने आप में सेल्फ असेसमेंट हो गया कि हमारी कितनी प्रिपरेशन थी। तो अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट थोड़ा समय देकर अपनी दोबारा से री गो थ्रू करके अपनी प्रिपरेशन को फिर देंगे तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। ये दोनों अपॉर्चुनिटी जो आपको दिए गए हैं चांस, तो उसमें उसका आप सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप तुरंत ही देंगे तो थोड़ा सा ये रहेगा कि आप मोर और लेस वही वाली परफॉर्मेंस रहेगी। तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप तुरंत ही सेकेंड अटेम्प्ट भी दे दें। हाँ, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप सारे कोर्सेज के लिए एक अटेम्प्ट लेते हुए अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। अच्छा, एक और समस्या जो स्टूडेंट ने बताई कि वो अचानक उनका सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो क्यों हो रहा है? मुनमुन जी, मैं इसमें कहना चाहूँगा, देखिए आपके विंडो में राइट टॉप मोस्ट साइड में आप देखेंगे वहाँ पर एक टाइमर चल रहा है, और टाइमर वो जो आपका एग्जाम ड्यूरेशन है 45 मिनट्स है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में लाइक मतलब माइनस हो रहा है टाइम, माइनस हो रहा है। तो जो काउंटिंग वो लगातार चल रही है। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और बहुत स्लो पेस से आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, री गो थ्रू कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा तो विंडो ऑटो सबमिशन की तरफ चला जाएगा और उसमें आपका एग्जाम ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो इस समस्या से बचने का यही कि आप टाइमर का जो बेसिक फीचर है उसको ध्यान से देखते रहें। अच्छा, काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो अभी तक इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हाफ मार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी जो बाकी बचे हुए हैं, क्योंकि अभी बस थोड़े दिन बाद उनके थियरी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, क्या एडवाइस करेंगे आप उनको? मैं सभी बच्चों को यही एडवाइस करूंगा, जल्दी से जल्दी प्रज्ञान पोर्टल पर जाकर अपना लॉगिन सुनिश्चित करें और अपने जिस प्रोग्राम में हैं और जो उनके कोर्सेस हैं उनको एक बार चेक करें। मॉक टेस्ट देकर अपने एग्जाम को ज़रूर लें और इसमें लास्ट मोमेंट का वेट ना करें। किसी को कोई भी असुविधा, जैसा मुनमुन जी ने अभी आपने पूछा है कि ऑटो सबमिशन हो गया, कोई और टेक्निकल ग्लिच आती है, उसके बारे में मैंने पहले भी बोला है। आप अपने प्रॉपर जीपीएस स्टैम्प फोटोग्राफ के साथ या कुछ भी इस तरीके का प्रूफ के साथ आप तुरंत ही अपनी एक क्वेरी को रेज करें। हमारे ईमेल आईडीज दिए गए, हमारे फ़ोन नंबर्स ऑन हैं, आप उनके थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं और फिजिकली भी अपना एप्लीकेशन को यहाँ पर अपनी क्वेरी को जमा करा सकते हैं।
तो उससे हम आपकी सारी इन समस्याओं का निदान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी हमें समझ देने के लिए। थैंक यू।